नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर अली जैदी साहब ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब के साथ बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिंध हुकूमत की 3 GITs के हवाले से, और जिस किस्म के इंकशाफात उन्होंने किए, इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, जिस किस्म के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किए, मीडिया के हवाले कर दिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि दोनों GITs का एक एनालिसिस किया जाए, सिंध हुकूमत को बुलाया जाए, सुओ मोटो नोटिस लिया जाए, उससे खासी अजीबो गरीब किस्म की, बहुत दिलचस्पी और बहुत अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत की जो GIT रिपोर्ट्स थी, उनकी इंटेग्रिटी और उनकी सेहत के बारे में जिसमें पहले ही शकूक थे, अब वो शकूक जो हैं वो बहुत गहरे हो गए हैं। अली जैदी का मेन जिस्ट आर्गूमेंट का क्या है, वो एक छोटे से टुकड़े में मैं आपको दिखा दूँ। तो जो GIT रिलीज की गई उसमें इंकशाफात तो कह गए कि ये हुआ, मैंने इसको मारा, मैंने इसको मारा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें नहीं है। वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन था। 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी GIT मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में। नाज़रीन, आपने सुना कि अली जैदी कहते हैं कि जो 43 पेज की GIT रिपोर्ट उनके पास है और जो 35 पेज की GIT रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने इशू की है उज़ैर बलोच के हवाले से, उसमें जो सबसे अहम और सबसे नुमाया फ़र्क है वो ये कि जो 43 पेज की GIT रिपोर्ट है उसमें यह भी है कि किसने किसके कहने पे मारा, जबकि 35 पेज की रिपोर्ट में सिर्फ यह है कि मैंने मारा, मैंने क्यों मारा, किसके कहने पे मारा। ये बात जो है वो उस रिपोर्ट में नहीं है। वो मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका सुओ मोटो नोटिस ले। अब इसके जवाब में सिंध हुकूमत के स्पोक्स पर्सन मुर्तज़ा वहाब साहब इस इशू को कैसे एड्रेस करते हैं वो सुन लीजिए। अली जैदी साहब ने कहा कि पहली GIT रिपोर्ट बनी, किसने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर। ओ भाई, कौन दे रहा है आपको ये GIT रिपोर्ट, बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप। अली जैदी साहब को समझने की जरूरत है कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है अली जैदी साहब के बारे में कि शायद उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉब्लम यह है कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान की सिर्फ एक ही नहीं है, और भी हैं। वो तो अली जैदी साहब पे ज़ाती हमले कर रहे हैं और वो तकनीकी इश्यूज उठा रहे हैं कि रिपोर्ट किस किस्म की होती है, लेकिन सब्सटेंटिव आर्गूमेंट जो है कि रिपोर्ट्स में फ़र्क क्या है उसकी तरफ वो नहीं आ रहे। ये मामला जो है ये गंभीर हो चुका है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका सुओ मोटो नोटिस लेगी जैसे कि अली जैदी कह रहे हैं? इस हवाले से हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है, इसकी अहमियत क्या है, और मुझे एक बहुत डिस्टिंग्विश पैनल ज्वाइन करेगा। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के सीनियर रहनुमा जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे PMLN की रहनुमा MNA है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, वीडियो लिंक से मुझे लाहौर से ज्वाइन कर सकेंगी। मुझे सदाकत अली अब्बासी साहब जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, इस्लामाबाद से एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगे। मोहम्मद मालिक साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, एंकर पर्सन हैं, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे वाया वीडियो लिंक। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। सबसे पहले कि मैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब का इस पर कर दिया मैं ले लूँ। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, अली हैदर जैदी जो हैं उन्होंने तो एक बड़ी क्लियर वाज़े ब्लैक एंड वाइट पोजीशन ली है। वो 2016 से इस केस का ताक़ुब कर रहे हैं। वो पहले सिंध हाई कोर्ट में गए, उन्होंने सिंध हुकूमत को मजबूर किया। सिंध हुकूमत गुरेज़ा थी इन GIT रिपोर्ट्स को सामने लाने में। फिर उन्होंने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी इनिशिएट की। फिर कहीं जाके सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट इशू की। अब वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट इशू की है वो एमेंडेड है, वो एडिटेड है, वो छोटी है, उसे काटा गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, एग्री करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले को रखा जाए? पहली बात तो ये है कि जैदी साहब के पास ये कहाँ से आई। देखिए, ये जो है चाहे वो सूबाई हुकूमत की वो ये दस्तरस GIT बनाना या जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाना, वफाक उसको बनवाए, ये उन्हीं का प्रेरोगेटिव होता है। सूबे का हो तो सूबाई हुकूमत का, और वफाक का हो तो वफाकी हुकूमत का प्रेरोगेटिव होता है। और ये जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं आप देखिएगा कि उन्हीं की सवाबदीद होती है। ठीक है, अदालत ने मॉडल टाउन सानहे का भी लाहौर का वो कहा, वो फुल बेंच से वो भी पब्लिश हुई। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इनके पास वो अनएडिटेड रिपोर्ट्स जैदी के पास कहाँ से आई।
यानी आप फिर खोसा साहब, आप बुनियादी तौर पे एक तकनीकी वकील वाला इशू उठा रहे हैं कि ये रिपोर्ट इनके पास होनी नहीं चाहिए थी। ये तो साफ जाहिर है कि उनके पास एक अनएडिटेड वर्जन है, सिंध हुकूमत के पास एक एडिटेड वर्जन है, और अनएडिटेड और एडिटेड वर्जन का फर्क करना तो बहुत जरूरी है। वो एक ही डॉक्यूमेंट होगा तो नहीं, मैं तो वेलकम करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन क्या ये वफाकी हुकूमत कह रही है? बिकॉज ही इज अ मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड फेडरल कैबिनेट। वो कह रहे हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से पूछ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसीलिए पाकिस्तान के फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनके साथ बैठे हुए थे, अकेले थोड़ा किए उन्होंने। Fine, let him take a reference before the Supreme Court of Pakistan. Let them go to the Supreme Court. Otherwise, खौफ क्या है आपका? क्यों आप लोग नहीं जाना चाहते? इसकी स्क्रूटनी क्यों नहीं करवाना चाहते? हम कहाँ जाए? इसलिए जाए हम। हमने तो पब्लिश कर दी, which is the authentic version. It is by the government, which is a presumption of truth under the law. नहीं, इल्जाम यह है कि आपकी रिपोर्ट से अहम हकाइक को निकाला गया। किस मारा, ये तो है कि मारा गया, लेकिन किसके कहने पे मारा गया, क्यों मारा गया? नहीं मुरीद, मैंने अरशद शरीफ का पूरा प्रोग्राम देखा है। उसने कहा 2017 में मैंने एग्जैक्ट डिटो वर्बैटम लफ्ज टू लफ्ज यही रिपोर्ट मैंने शाया की थी जो आज 2020 में आई है। क्रेडिबल आपका वो एक जर्नलिस्ट भी है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में उनके सरस्ती काफी है। आप जरा उनका प्रोग्राम देख लीजिए, मैंने खुद देखा है। उन्होंने कहा कोई एक लफ्ज की जबरदस्ती। लेकिन अली जैदी ने जो पहली पिटीशन डाली थी, सिंध हाई कोर्ट में खत लिखा था, वो 2016 में लिखा था। इसका उसके पास ये अनएडिटेड वर्जन 2016 से है, इनकम्प्लीट वर्जन। तो फिर चले जाए सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में दोबारा कहेंगे जी ये इन्होंने जो है गलत शायद किया। लेट हिम गो बिफोर द कोर्ट, कोर्ट्स आर ओपन टू इट। खोसा साहब हमारे साथ थे, आपने उनके आर्गुमेंट सुने हैं। हम अपने बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ चलते हैं। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, आप ना पीटीआई से हैं ना पीपीपी से हैं, आपको क्या समझ आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस जेआईटी रिपोर्ट का सुपर नोटिस लेना चाहिए, दोनों रिपोर्ट्स को साइड बाय साइड रखना चाहिए? क्योंकि आजकल के ज़माने में तो गूगल के ऊपर भी ऐसे सॉफ्टवेयर फ्री पड़े हैं जहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। वो बता देंगे कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरे डॉक्यूमेंट से कितना मिलता है, उसके बटन से निकला है कि नहीं निकला। 43 पेज की रिपोर्ट, 35 पेज की रिपोर्ट गूगल फैसला कर सकता है, उससे बेहतर सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होंगे। क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुईद फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, मैं ये लड़ाई और ये जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, बल्कि 3 दिन नहीं, असेंबली के फ्लोर पे से ये तमाशा शुरू हुआ हुआ है। पहली बात तो देखें, इस वक्त कौम को जब यकजहती की जरूरत थी, जब हमने कौमी मुफाद जब इस वक्त हमें कौमी यकजहती की जरूरत है, देयर आर बहुत इश्यूज हैं जो वी आर फेसिंग, और इस वक्त कौमी मुफादात पर हमें सियासत करनी भी नहीं चाहिए। इस वक्त मुल्क को जोड़ने की जरूरत थी, लेकिन ये एक नया तमाशा शुरू हुआ है। देखें, पर्सनली आई डोंट नो, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द रिपोर्ट्स, बट मुझे एक बात समझ आ रही है कि व्हेन द कोर्ट्स आर देयर, तो मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत वक्त इसको लेकर कोर्ट में चली जाए, लेट द कोर्ट डिसाइड के है, इंस्टेड ऑफ रोज एक सर्कस टीवी पर लगा के और एक दूसरे की पगड़ियां उछालनी और बुरा भला कहना और ये करना, ये कैन बी, मतलब ये कोर्ट में क्यों नहीं जाती बात? क्योंकि अब इसका फैसला मैं और आप तो नहीं कर सकते। लेकिन शाह वो तो करना जो कुछ शाह वो तो ये ना कि चूंकि उन्होंने सिंध हुकूमत ने उन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके पास जो रिपोर्ट है वो जाली रिपोर्ट्स थी, फेक डॉक्यूमेंट थे। ये भी कहा कि उन्होंने कोई और कागज़ दिखा दिया है, तो उन्होंने वो एक्चुअल रिपोर्ट जो उनके पास थी वो मीडिया के हवाले भी कर दिया और उसके सब्सटेंटिव फैक्ट्स जो हैं वो बताए भी हैं, जो साइंड है। लेकिन दूसरी चीज़ जो आप कहती हैं कि ये एक यानी ड्रामा है जिसको आप समझ रही हैं, आप देखिए कि एक आदमी ये कन्फेशन कर चुका है कि उसने 198 लोगों की टारगेट किलिंग की है कहने पर पॉलिटिकली। जाहिर है दिल पेशावरी में तो उसने नहीं की है। एक बहुत बड़ा सियासी मसला है पाकिस्तान का। नहीं मोईद, आई एम नॉट सेइंग पहुंचना जरूरी नहीं, आप समझती? आई एम नॉट सेइंग, नो यू लिसन टू मी। मैं ये नहीं कह रही कि वो ड्रामा है। आई एम सेइंग कि जो ये मेंबर्स बैठ के ड्रामा करते हैं पीटीआई के, इनको आदत है। अगर इनको इतनी शिकायत है, इतना मसला है, तो दे शुड टेक इट टू कोर्ट। ये क्यों नहीं जा रहे लेके ना, इंस्टेड ऑफ, मैं उस रिपोर्ट पर डाउट नहीं कर रही ना, मैं खुदा ना खास्ता जो उसकी फाइंडिंग्स हैं वो तो एक अलमिया है इस मुल्क का, कि वो जो मतलब
एक ऐसी हकीकत जिससे रूह कांप जाती है, वो मैं उसको नहीं डिनाई, आई एम जस्ट सेइंग कि जब पीटीआई को इतना मसला एंड दे फील कि टेम्परिंग हो रही है, व्हेन दे फील कि ये गलत है, तो व्हाई आरंट दे नॉट गोइंग टू कोर्ट विद दिस रिपोर्ट? उनको लेके जाना चाहिए ताकि मैं और आप और सब हम समझ सकें। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपकी हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रही है? शाइस्ता कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और मैरीटाइम अफेयर्स मिनिस्टर सीधा सीधा रेफरेंस दायर कर दें, वो ये कह रही हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, क्या आप इसका जवाब देंगे? डॉक्टर साहब, मैं सारी बात सुन रहा था तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ शाइस्ता साहबा के रिमार्क्स से कि ये तमाशा है, यानी एक आदमी ने 200 बंदों को कत्ल किया, वो मान रहा है, और 260 लोग बल्दिया टाउन में मारे गए। अगर आप बात करने देना, आप बात करना नहीं, मैं उस बात को कह ही नहीं रही जो आप ड्रामा प्ले कर रहे हैं। दिस इज आप लोगों की ये हैबिट हो गई है। यू एंड आई डिड नॉट मीन व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा, आपने अपनी बारी पे बात कर लिया ना, लेट मी स्पीक प्लीज। अच्छा, उनको आप यू हैव स्पोकन ऑन योर, यू नो, मैं फिर आऊंगा आपकी तरफ। जी, मैं कह रहा हूं कि अली ज़ैदी साहब, अब्बासी साहब को हुकूमत का जवाब तो देने दीजिए। देखें, अली ज़ैदी साहब कराची से एमएनए हैं। जी जी, मैं सुन रहा हूं। कराची के लोगों को इस तरह पैसों के पीछे, भत्ते के पीछे 260 लोगों को अंदर बंद करके जला दिया गया, और साथ एक ऐसा आदमी है जिसके अलेजेडली ताल्लुकात पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप से हैं, और वो जब वो फंसता है वो उसकी हेड मनी में भी छुड़ाते हैं। उसके बयान के मुताबिक वो एसएचओ की ट्रांसफर भी करता है। ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल माफिया जो एक अंडरवर्ल्ड की तरह काम कर रहा है। इतनी रिपोर्ट की अहमियत नहीं है तो उस पार्लियामेंट का क्या हमने फायदा कि जो हम इंसानों की जानें गई हैं, मासूम लोगों की जानें गई हैं, किसी के माफिया के पीछे, किसी के अपना भत्ते के पीछे, तो हम वो पार्लियामेंट में डिस्कस ना करें तो क्या पार्लियामेंट में नवाज शरीफ के बंगले डिस्कस करें जो बाहर बैठे हुए? तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि हम ये इतना बड़ा कौमी अलमिया, कौमी सानिया कि पाकिस्तान के ऐवानों में बैठे हुए लोग कातल, किराए के कातलों को डील करने के बारे में एलिगेशन है, इल्जाम है, जेआईटीज हैं, उसके बारे में हम बात ना करें तो हम किसके बारे में बात करें? तो ये मैं समझता हूं कि हुकूमत जो है, मुतालबा हमारा क्या है? मुतालबा हमारा ये है जी, मैं सिर्फ एक मुझे जुमला बोलने दें। इशू ये है कि इसमें सिंध गवर्नमेंट के टॉप के लोगों का इसमें नाम आ रहा है, लिहाजा किसी पाकिस्तानी को सिंध गवर्नमेंट की जहां तक इन्वॉल्वमेंट है उसका कोई यानी इसमें बजायर मैलाफाइडी नजर आ रही है। लिहाजा हमने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट बुलाए और इस सारी जेआईटी को दोबारा से इसको कंपोज करवाए। इसमें कौन सी गैर आईनी, गैर अखलाकी बात है? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की टॉप जो लीडरशिप है उन पे डायरेक्ट इल्जाम है कि वो इस सारे मामले में वो इन्वॉल्व हैं, और वो सारी पॉलिटिकल जो उसको पावर है वो उज़ैर बलोच को इन लोगों ने दी हुई थी। मोहम्मद मालिक साहब, आपको क्या समझ आता है, क्या करना होगा? वही बड़ा सिंपल चीज है, इतना डिस्टर्ब है फेडरल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट में जाए, पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, ये फौरन लग भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बुला ले सारे जेआईटी कमीशन के जो मेंबर्स हैं और उनसे पूछ ले कि ये जो रिपोर्ट है क्या आप इसको ओन अप करते हैं। अगर वो जो 5-7 लोग हैं वो ओन अप करते हैं और टेस्टिफाई करते हैं कि यही ओरिजिनल रिपोर्ट है तो खत्म होगी बात। हो सकता है अली के पास जो डॉक्यूमेंट आया हो उस वक्त ठीक हो, फाइनल डॉक्यूमेंट ना हो, वॉट एवर। जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कई चीज़ों पर आप शुरू करते हैं, देन यू फिल्टर आउट थिंग्स। तो ज़रूरी नहीं कि शुरू में अगर मेरे पे उंगली उठ रही है तो अगर 25वें पहले 30 दिन में मेरे उंगली उठी भी थी तो शायद 40 दिन के बाद हट गई हो। वी नो, बड़े मुझे याद है बदानी का इंटरव्यू भी था जनवरी का इनकी एहलिया के साथ, एहलिया के साथ, जिसमें उन्होंने पिक्चर्स दिखाई थी फरियाल तालपुर के उनके घर में बेटी के साथ। ये कहते थे कि हम कभी घर नहीं गए, पर दोज आर ऑल द थिंग्स। पहली बात है ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिपोर्ट। वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट सब मेंबर्स को बुलाए और उनसे ऑथेंटिकेट करवा ले। उसके बाद बात शुरू होगी कि क्या ये एक अच्छी रिपोर्ट है, कंप्लीट रिपोर्ट है या इनकम्प्लीट रिपोर्ट है, क्या इसमें ये एंगल्स कवर्ड है या नहीं है। पहले तो आप डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी साइड पे कर लीजिए। वो कोई ऐसी क़यामत नहीं है, वो सारे लोग पाकिस्तान में हैं, आधे से ज्यादा तो इस्लामाबाद में हैं। आप आए, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, ये तो एक मसला साइड पे, इट कैन बी सेटल्ड इन वन डे। लेकिन मालिक, आप ये कह रहे हैं कि पहले इन्वेस्टिगेटिंग जो इदारे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पहले 4 इन्वेस्टिगेटिंग इदारे साइन करके एक रिपोर्ट अपने पूरे फैक्ट्स के साथ सबमिट करते हैं
सब्सिक्वेंटली उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ये फैसला होता है कि भाई ये ठीक नहीं होंगी, कुछ चीजें इसमें से निकाल देते हैं, 43 से काट के उसको 35 पेजेस का कर दिया जाता है। वो फिर जो 35 पेज की फिर क्या रह जाएगी ऑथेंटिसिटी? नहीं मेरी बात सुने, अभी बहस यह चल रही है, पीटीआई क्लेम कर रही है कि इन्होंने कंप्लीट रिपोर्ट नहीं छापी, इन्होंने एडिटेड वर्जन जनाब अपलोड किया है। ठीक है, मैं कह रहा हूं पहले तो ये मसला एक साइड पे करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाएं, पहले तो ये फैसला हो जाए कि ये रिपोर्ट कंप्लीट है। और बड़ी सिंपल सी चीज है, जिन लोगों ने कंपाइल की है उनको सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछे, भैया ये रिपोर्ट अपडेट हुई है, क्या ये कंप्लीट रिपोर्ट है, डू यू ओन इट? अगर वो ओन करते हैं तो एक मसला तो साइड पे हो गया कि नहीं कि इन्होंने कोई 2 नंबर काम नहीं किया हुआ, सिंध गवर्नमेंट ने, इन्होंने एक्चुअल जो कमीशन की रिपोर्ट थी वो इन्होंने अपलोड की है। अब फिर उससे एतराज़, जरा मैं खोसा साहब को भी ले लूं, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। खोसा साहब, लतीफ खोसा साहब, आप सारी उम्र वकील रहे हैं, जाहिर है बहुत ही हाई पेड वकील रहे हैं, लेकिन इस इशू के ऊपर आपका एग्रीमेंट है कि अब सुप्रीम कोर्ट को इसका फोरेंसिक एनालिसिस भी करना चाहिए, इसका जो आईटी बेस्ड गूगल टाइप एक एनालिसिस होता है दोनों डॉक्यूमेंट्स का, वो भी करने की ज़रूरत है कि ये जो 35 पेज का डॉक्यूमेंट है, क्या ये 43 ही का शॉर्टन्ड एब्रिज्ड वर्जन है? वो तो बड़ी आसानी से इंफॉर्मेशन, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पता चल जाएगा, इसमें कोई अदालती कार्रवाई की तो ज़रूरत नहीं है। तो आप ये हमें मतलब समझते हैं कि इसका एक टेक्निकल एनालिसिस जो है, इंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस जो है डॉक्यूमेंट्स का होना चाहिए, उसके वर्ड्स का, फ्रेजेस का, सेंटेंसेस का? देखिए, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ, लेकिन इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले। लेट देम गो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट प्रिवेंट्स देम? क्या मैं भी लगी? आप सुओ मोटो के क्यों खिलाफ हैं? मैं इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि सुओ मोटो तो कल को फिर हर कोई क्लेम करेगा गवर्नमेंट को कोई ज्यादा प्रिविलेज है। क्या मिनिस्टर जो है वो ज्यादा प्रिविलेज है गवर्नमेंट जो है सिंध के मुकाबला में? नहीं है। क्या ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, इशू पहले भी तो ये जैदी साहब हाई कोर्ट सिंध में ले गए थे, पहले भी तो इन्होंने रिट की थी, पहले भी इन्होंने कंटेस्ट की थी। अब इनको क्या माने हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस पे जुल्फकार मिर्जा का नाम आया है, वो इनके एलआई है, उनकी बेगम साहबा फेडरल मिनिस्टर है, कभी नहीं लेके जाएंगे। अच्छा। जो गलतियां वाला है उससे सारी की सारी एमक्यूएम इन्वॉल्व है, सारी एमक्यूएम इन्वॉल्व है, कभी नहीं लेके जाएंगे ये उससे, वो ऑलरेडी चल रहा है। तीसरे को भी आप देखें, वो ऑलमोस्ट कंक्लूजन पर है, क्रिमिनल ट्रायल चल रहे हैं इनके। अगर किसी ने इनको ये है तो ये ट्रायल में जाके जनाब एक नई चीज आई है, आप इस रिपोर्ट को मंगवाइएगा और इसमें ये जराइम मुतरश्शे होते हैं और ये मुल्ज़िमान के नाम आ रहे हैं, आप उसके खिलाफ बाकी नजर में ये सबूत है उनको तलब करें और ट्राई करें। ये क्या क्यों क्रॉस ऑफ लॉ पे जंप करते सुप्रीम कोर्ट बार बार करते हैं? किस लिए? व्हाई शुड द लॉ टेक नॉर्मल कोर्ट जब तीनों के तीनों केसेस जो है वो ट्रायल कोर्ट में मौजूद है और इनके पास रेमेडी नहीं है 540 एविडेंस देने की? आप समझ आ गई आपकी बात। खोसा साहब बहुत शुक्रिया। खोसा साहब ने एक नया इसमें पत्थर फेंक दिया है इस तालाब के अंदर, और वो ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पे, ब्रेक से पहले मैं सम अप कर दूं नाज़रीन आपके लिए, बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मीडिया के ऊपर एक पब्लिक ट्रायल तो करेगी, शोर तो मचाएगी, PR एक्सरसाइज तो करेगी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। वो नहीं चाहेगी कि इन रिपोर्ट्स का फोरेंसिक एनालिसिस हो, बिकॉज इन रिपोर्ट्स में ऐसे लोगों के भी नाम आएंगे जो इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बहुत से फैक्ट्स हैं। इसलिए उनको ये शक है, ये गुमान है, ये उनका एनालिसिस है कि इमरान खान हुकूमत इसको अब सिर्फ मीडिया की हद तक खेलेगी। ब्रेक लेते हैं, इसी हवाले से बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा पंजाब से जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब थे, जिन्होंने बात इस इंतहाई दिलचस्प कमेंट के ऊपर की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, और उसकी वजूहात भी बताई हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो इनके अपने एलाइज जो हैं जो रिपोर्ट की रद्द में आते हैं। शायद साहब आप इस पर कमेंट कर दें। मैंने आपको पहले भी कहा था मुईद के दे, व्हाई डोंट दे गो टू द सुप्रीम कोर्ट? दैट इज द राइट फोरम। इस झगड़े का बजाय रोज मैंने जो कहा था कि ये सर्कस लगा के रोज टीवी पे बैठ के एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं, जब इस वक्त कौम को एक यकजहती की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई मेंट, जिसको अब्बासी साहब ने गलत मतलब लिया कि खुदा ना खास्ता एज इफ कि मैं उस जो हुआ था उसको शायद विंडिकेट कर रही हूँ।
ऐसी कोई बात नहीं है। पॉइंट इज कि देखिए रोज टीवी पे बैठ के ये बात करने से वो असल इशू से कौम का ध्यान हटा रहे हैं। जो इस वक्त कौम को मसले दरपेश हैं कि पेट्रोल में क्या ठीक है, आपका मौक़िफ़ तो आपने रिट्रीट कर दिया, आपने रिट्रीट कर दिया, जा रहे हैं ये डाइवर्ट करने के तरीके हैं, आपने मौक़िफ़ रिट्रीट कर दिया। मालिक साहब ठीक है, जरा मैं मालिक साहब भी कोई किस पे रहते हैं मैं ले लूं। मालिक साहब, ये जो खोसा साहब ने बड़ी चुभती हुई बात कर दी है कि मामला रियल पॉलिटिक का है, जिसको हिंदुस्तानी राजनीति कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया में तो ज़रबें लगाएगी, मीडिया में तो पीटीआई पीपीपी के ऊपर हमले करने देगी, लेकिन रेफरेंस लेके नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, बिकॉज उसमें फिर आवाज़ उठेगी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की, फहमीदा मिर्ज़ा की, एमक्यूएम का भी जिक्र आएगा। इसलिए पीटीआई सियासी तौर पर अफोर्ड नहीं करती है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुलवाए जाके। बड़ा अच्छा टाइम है, पॉलिटिकल अच्छे इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं। अभी बजट का वोट था तो उसमें शाहजैन बुफ्ती साहब का एक मुकदमा चल रहा था, गवर्नमेंट से झगड़ा चल रहा था। वेरी इंटरेस्टिंगली 29 को वोट होता है, पहले को उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और उनको 77 करोड़ का फायदा हो जाता है इन 48 आवर्स। ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। रिपोर्ट अब आई है और सडनली डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट है उसकी बैड बुक के अंदर है। वो उनके अब सबसे बड़े दुश्मन है, जो ज़रदारी साहब के एक ज़माने में सबसे बड़े अच्छे दोस्त थे। इसलिए ये अभी बड़े सवाल उठेंगे कि क्या जो कमीशन का काम है ये एट पार था या इंटीरियर क्वालिटी का था। हम पहले बात कर रहे थे मोहित इस चीज़ पे कि क्या इशू क्या है। अगर ऑथेंटिसिटी है, आप मेरा ख्याल है ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो कि जी गूगल का फलाना प्रोग्राम चलाओ, गूगल का फलाना डेटा मिक्स करो, वर्ड टू वर्ड तो जरूरत नहीं है भाई। जिन लोगों ने रिपोर्ट कंपाइल की है वो पाकिस्तान में है, तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन है। इट इज 10 मिनट जॉब कि अगर ये पिटिशन कर दे पीटीआई वाले, 10 मिनट की जॉब है सुप्रीम कोर्ट बुलाए और उनसे कहे कि जी ये बताएं जो सी रिपोर्ट अपलोड हुई है ये 100% वही है जो आपने की है, क्या ये यही आपकी कंक्लूजन है। ये तो 15 मिनट का केस है। दे जस्ट हैव टू कम अप एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंट। जिस तरह आप और मैं जाते हैं, हम नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं, 250 रुपया देते हैं, हमारा कागज वेरीफाई हो जाता है। नहीं, ये 15 मिनट की कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें जो नहीं, लेकिन उसमें फर्क यह है ना कि अगर लंबी बहस नहीं फर्क यह है ना मालिक बाद में अगर पहले देखे ना मालिक, अगर पहले एक रिपोर्ट इब्तदाई तौर पर उन्होंने सबमिट की, बाद में उसके ऊपर पॉलिटिकल डीलिंग हुई, व्हीलिंग डीलिंग हुई और एक नई रिपोर्ट जो है वो मुरतब कर दी गई, जिसमें से बहुत से हक़ाइक़ को निकाल दिया गया। तो फोरेंसिक एनालिसिस करना तो बहुत जरूरी है। इसमें ज़बानी बयान से तो मामला सेटल नहीं होगा। आप भी एक फ्रेज वो यूज कर रहे हो कि यार नई रिपोर्ट हुई। हमने कैसे अज्यूम कर लिया कि एक नई रिपोर्ट फाइल हुई? हमने कैसे अज्यूम कर लिया? पहले ये फैसला करें कि ये रिपोर्ट ऑथेंटिक रिपोर्ट है, तो उसके बाद फिर हम इसमें बहस करेंगे कि ये रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट है या बुरी रिपोर्ट है। क्या इस रिपोर्ट ने किसी को प्रोटेक्ट किया है या किसी को अनकवर किया है? क्या ये लगता है कि ये कागज जौन सा है ये बाद में ये एक डॉक्यूमेंट कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट है? पहले ये तो फैसला हो जाए कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है ये एटलीस्ट फाइनल सर्टिफाइड टेस्टेड रिपोर्ट है। तभी तो एक बहस हो रही है कि जी अभी ये हमारे पास लास्ट है, लेकिन मालिक साहब मैंने गूगल के सॉफ्टवेयर्स की तरफ या एंटी प्लैगियरिज्म जो सॉफ्टवेयर है उसका इशारा इसलिए किया था कि डॉक्यूमेंट्स का साइंटिफिक एनालिसिस आजकल मुमकिन है। जब 35 पेजेस और 43 पेजेस के आप वर्ड्स का एनालिसिस करेंगे साइंटिफिक, तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी कितनी परसेंटेज जो है वो मिलती है और कौन सी परसेंटेज जो है वो नहीं मिलती है। अगर दो डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं और उसमें से कुछ पैराग्राफ्स निकल गए हैं, जैसे यहाँ पे 8 पेजेस का है, तो आपको टक 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 एक साइंटिफिक जवाब उसका मिल जाएगा कि बेसिकली एक ही डॉक्यूमेंट है जिसका एक एवरेज वर्जन जो है। You need to do this when you don't have the authors of the report. Authors of the report आपके सामने है। मोहम्मद बशीर को सर ऑथर तो सच झूठ बोल सकते हैं, पाकिस्तान में तो सच ही कोई नहीं बोलता। इसमें कंपैरिजन करने की क्या जरूरत है? यहाँ तो कोई इंसान है ही नहीं जो जिसको झूठ बोलने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। मालिक साहब, विटनेसेस की इंटेग्रिटी क्या है? पहले फैसला करें कि क्या ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है। उसके बाद इस बात पे बहस होगी और फैसला होगा कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन अच्छी हुई, क्या ये इन्वेस्टिगेशन बुरी हुई, क्या ये इन्वेस्टिगेशन वन साइडेड हुई। ये तो सेकंड स्टेज की बात है ना। वी आर जंपिंग द गन। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जरा इस पे हुकूमत का ब्रेक से पहले ना रद्द अमल जरा ले लें। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये तो मालिक साहब के तो आर्गुमेंट आपने सुना ही है। खोसा साहब ये कहते हैं कि आपकी हुकूमत की रियल पॉलिटिक रिक्वायरमेंट्स, जिसको हिंदुस्तानी राजनीति कहते हैं, वो ये है कि एमक्यूएम भी आपकी सपोर्टर है
और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की वाइफ जो है हमीदा मिर्ज़ा और उनकी पार्टी भी आपकी सपोर्टर है। आप अफोर्ड नहीं करते कि इस मामले को खोलें, आप सिर्फ मीडिया में हमले करते रहेंगे। मोहित साहब, पॉलिटिकल अरीना में हमारी एग्जिस्टेंस शायद इसी बुनियादी नुक्ते पे है कि हम ये सारे काम कर सकते हैं और हमें कभी हमारी लीडरशिप को अपने लोगों की परवाह नहीं होती। वो रिसेंटली जितनी रिपोर्ट्स आई हैं आपको उसका पता, और सियासी हलचल भी मची है, लेकिन हम अपनी जगह पे कायम हैं। ये जो कहा जा रहा है कि जी एलिजेडली कि जी हम इसको कोर्ट के पास क्यों नहीं जा रहे, तो आपकी इत्तला के लिए 2016 की रिपोर्ट है। 2016 से अली जैदी हर फोरम पे जा चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास वो गए हैं, गवर्नमेंट से पॉलिटिकल डिमांड कर चुके हैं, कोर्ट में वो जा चुके हैं। अभी भी ये हमारी डिमांड पे रिपोर्ट आई है, ये खुद ब खुद रिपोर्ट आई नहीं, हमने डिमांड की थी, असेंबली में बात हुई जिसके रिस्पांस में ये आई है। लिहाजा रेस्ट एश्योर्ड के ऐसी बात नहीं है। अभी जो आप दोनों बहस कर रहे थे कि जी उसका फोरेंसिक हो जाए गूगल से या अदालत बुला ले, तो मैं कहता हूं दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें। अदालत बुला ले और अगर वो आपके ख्याल में वो गलत बोल रहे हैं और या किसी इन्फ्लुएंस में, तो अदालत ऑर्डर दे और इसका फोरेंसिक भी हो जाए, रिपोर्ट का फोरेंसिक भी हो जाए और साथ साथ फोरेंसिक ऑडिट भी हो जाए और साथ साथ लोगों के बयान भी हो जाए। तो मैं ये बिल्कुल ये कह देना जो आपने खोसा साहब ने कहा कि चूंकि इसमें जुबैर हमारी एक मिनिस्टर साहब है, उनके हस्बैंड जुल्फ़िकार मिर्जा का नाम आया है, इसलिए हम चुप हो गए और उन्हें उसको सही माना है और एमक्यूएम के जिक्र को सही माना है। और जो उनकी क्यादत पे एलिगेशन है फरियाल तारपुर साहिबा पे, जरदारी साहब पे, कायम अली शाह साहब पे, उसको वो गोल कर गए। तो मैं समझता हूं कि हम इस सारे प्रोसेस के इनिशिएटर हैं और हम इसको बिल्कुल तमाशा नहीं समझते। हम समझते हैं कि इंसान, एक इंसान की भी जान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से है, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। अगर एक जान भी गई है तो उसके लिए पूरे ऐवानों को अगर हिल जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है, इसका होना चाहिए। हाँ, दो बात है, क्या हमें इसमें जाके कोई पिटिशन करनी चाहिए या इसका सो मोटो होना चाहिए, ये एक लीगल मैटर है, मैं इसकी डिटेल तो नहीं समझता। लेकिन जो अली जैदी साहब ने डिमांड की है, वो अली जैदी साहब भी फंस जाएंगे अगर उनकी रिपोर्ट गलत है। तो अदालत बुलाए और इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल इसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। परवाह नहीं करनी चाहिए इसमें किसका नाम आता है, बिकॉज इंसानों की जान गई। मुझे सम अप करने दे ब्रेक से पहले, मैं ब्रेक से पहले सम अप करने दे, इस पर मजीद हम बहस करेंगे ब्रेक के बाद भी। वो ये है कि मैं ब्रेक के बाद आपकी तरफ ही आ जाता हूँ ना। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि वो हर मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। शुगर की रिपोर्ट हो, किसी और चीज़ की रिपोर्ट हो, वो कम से कम उसको पब्लिश ज़रूर करते हैं। सिंध हुकूमत ने तो 4 साल तक इसको पब्लिश किया ही नहीं, पब्लिक किया ही नहीं, अब खप पड़ गई है। तो यहाँ चीज़ें पब्लिक करने का एक रवाज हो गया। अब इस केस में क्या होगा, किस हद तक तहरीक इंसाफ जाएगी, ये भी देखना बाकी है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम शाइस्ता का आगाज़ करते हैं आफ्टर द ब्रेक। मालिक देखिए, आपकी और मेरी तो ज़ाती इंटेग्रिटी का भी यहाँ पर इशू है कि हम जो पोजीशन लेते हैं उसकी लॉजिक क्या है, उसकी मंतिक क्या है, उसकी रैशनैलिटी क्या है। यहाँ एक टारगेट किलर है उज़ैर बलोच जो कहता है कि मैंने 198 लोगों को मारा। या तो हम ये साबित करें कि वो कोई साइकोपैथोलॉजी उसकी थी, कोई सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन में वो इस किस्म का काम करता था, फिर हमें देखना पड़ेगा कि जिनको उसने मर्डर किया क्या उन सब लोगों की कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल वैल्यू थी, वो किसी सिस्टम में सब्सटेंटिवली कनेक्टेड थे, किसके कहने पे उसने मारा, वो सिर्फ दिल पेशावरी तो नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ भी एक केस है जहां पर एक फैक्ट्री के अंदर 260 लोगों को जला के भस्म कर दिया गया। ये तो बड़े एनॉर्मस इशू है, ये शुगर प्राइस से और किसी और चीज़ से जो इस वक्त हमारे सामने, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। जब तक हम इसके मामले की तह तक नहीं पहुंचते, और एक JIT की रिपोर्ट 35 पेज की ऐसी आ गई हमारे सामने सिंध हुकूमत की, जो हमें ये बता ही नहीं पा रही कि ये आदमी क्यों कर रहा था ये सारा कुछ, इसका कनेक्शन क्या है पूरी लार्जर पिक्चर के साथ। जरूरी नहीं कि इसको खोला जाए। देखिए मोहित, दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। इसलिए मैं कह रहा था कि हमें गलत बहस में उलझ गए हैं। असल बहस यही है कि इज दिस अ गुड रिपोर्ट और अ बैड रिपोर्ट। और अगर एक रिपोर्ट इतने अरसे में, असल चीज तो ये थी, ये तो हमें पता था कि इतने लोग कत्ल हुए, ये भी हमें पता था कि बल्दिया में थाने में कितने लोग मरे। हमें इसके लिए तो कोई कमीशन नहीं चाहिए था कि ये फैक्ट हमें बताते, जो ऑलरेडी नोन फैक्ट है। कमीशन ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन करनी थी कि किसकी तरफ उंगली पॉइंट होती है और उसकी फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी थी। वो है बात। देखिए, मैं एक बात भी क्विकली करना चाहता हूँ, शो मोटो को हमें डिस्करेज करना चाहिए। हमें अदालतों को जबरदस्ती मत घसीटें। अगर शो मोटो अदालत ने लेना तो अदालत ले लेगी, उसमें मेरे और आपके कहने पे ना लेना है ना लेना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी क्लियर चीज है, फेडरल गवर्नमेंट के 2 वजीरों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
तो एजिटेटर भी सामने हैं, इंस्टिगेटर भी सामने हैं, जो वो कहते हैं कि हम मदई हैं इस मामले में लोगों के बिहाफ पे, तो मदई भी वो सामने हैं। अली जैदी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, क्यों नहीं ये मूव करते कोर्ट को? व्हाई डू यू वांट टू वेट? अगर ये मसला है, अगर आपको उसके ऊपर है, खोसा साहब का पॉइंट, अगर उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए कहा है, लेकिन बड़ा वैलिड पॉइंट है। जिन लोगों पे उंगलियां उठ रही हैं वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के एलाइज हैं, इसलिए यहाँ पे पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हो रही है। पहला चीज ये होनी चाहिए, ये जाएं सुप्रीम कोर्ट से ये सर्टिफिकेट लें कि ये रिपोर्ट झूठी है, गलत है, और अगर चाहे सच्ची भी रिपोर्ट भी है, अगर उस रिपोर्ट की खामियां हैं तो उस पर हम लोगों ने भी बहस करनी है, सबने करने की। ये तो बिल्कुल एक ढकोसला हुआ ना। let the authors of the report be made to talk about it also। अदालत उनसे पूछते कि आप पे कोई प्रेशर था? ठीक है। सदाकत अली अब्बासी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, अच्छा मैं सदाकत अली अब्बासी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, मैं क्विकली जरा शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा से एक कंसेंसस डेवलप कर लूं इस पैनल का। शाइस्ता परवेज मलिक, आप कम से कम फिर हमसे ये इतफाक तो करेंगी ना, मुझसे और मोहम्मद मालिक से, कि यहाँ पर जो क्राइम है ये बड़ा एनॉर्मस क्राइम है। ये इस वक्त कोई शुगर की प्राइस का इशू नहीं है कि 260 मासूम पाकिस्तानियों को बगैर किसी जुर्म के किसी पार्टी के गुमाश्तके उन्हें जला के भस्म कर देते हैं, ताकि पूरे कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेस को यह मैसेज दिया जाए कि अगर भत्ता नहीं दोगे, अगर कॉपरेट नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ एक गमाश्ता है जो कराची के बहुत बड़े हिस्से को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उज़ैर बलोच, और वो बता रहा है कि मैंने 198 लोगों को मारा। वो साइकोपैथोलॉजी भी नहीं है, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम भी उसका नहीं है, कोई साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस भी नहीं है, पूरा एक पॉलिटिकल क्लैंडस्टाइन टारगेटिंग हो रही है जहां पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट लोगों को लोअर लेवल से ऊपर लेवल तक उड़ाया चला जा रहा है, और वो भी डॉक्यूमेंटेड है कि किस किस को मारा गया। ये मामला तो बड़ा गंभीर है, इसमें जब तक हम मास्टरमाइंड तक ना पहुंचे, इस तक आप एग्री करती हैं? वो एक सेपरेट इशू है कैसे पहुंचते हैं कि एक ऐसी जेआईटी रिपोर्ट 35 पेज की जो हमें जवाब भी ना दे सके, जिसमें सिर्फ ये लिखा हो हाँ ये इसको मारा था, उसको मारा था, उसको गोली लगी, वो बेकार है। वुड यू एग्री विद अस? मोहित, एक लम्हे के लिए भी मैं कहती हूं अगर एक जान भी होती और उसको मारा इस तरह जाता तो वो इट कैन नॉट बी अलाउड। यहाँ तो 260 लोग हैं, एक लम्हे के लिए भी मैं ये नहीं कह रही कि वी शुड नॉट गेट टू द रूट कि क्या वजूहात थी और किस बिना पर कौन लोग इनकी कर रहे थे इनकरेज इनको, और कौन लोग थे जो इन्वॉल्व थे, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं मोहित। इट शुड बी डन, बट मैं सिर्फ तरीका कार की बात कर रही हूँ मोहित, कि हम रोज चैनल पे बैठ के हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां जो कर रहे हैं, वी शुड गेट स्टार्टेड ऑन द राइट वे, राइट तरीका क्या है और किस तरह होगा। तो आपने पूछा इनका सही तरीका तो ये था, अगर ये सिंसियर है दे शुड गो टू कोर्ट, और अगर नहीं तो अल्लाह करे फिर अगर ये नहीं जाते तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आई थिंक सो मोटो लेना चाहिए, बिकॉज दिस कैन नॉट गो ऑन एंड दिस विल नॉट बी अलाउड एंड शुड नॉट बी अलाउड किसी सूरत भी। तो ये तो फिर इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बिल्कुल सही, लेकिन हमें एक मॉरल कंटेक्चुअलाइजेशन तो करनी है। इसी मकसद के लिए फ्री मीडिया जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसे फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कहते हैं। सदाकत अब्बासी साहब, एक कंसेंसस है, एनॉर्मस क्राइम है, नाकाबिले माफी क्राइम है, दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल किया गया, चैनलाइज किया गया, सबसे बड़े कारोबारी शहर को, सबसे बड़े शहर को, सबसे बड़े कमर्शियल सेंटर को, उसकी स्पिरिट को कंट्रोल किया गया थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ टेररिज्म। एंड इस पे अब आपकी हुकूमत, जिसने स्टैंड ही लिया था जस्टिस का, जिसने नाम ही रखा है इंसाफ का, इस इंसाफ की खातर तो आपको फिर अगर जमीन की हदों तक भी जाना पड़े, पाताल तक भी जाना पड़े, तो आपको जाना पड़ेगा। आप इसे पीछे तो नहीं हट सकते कि सुओ मोटो नोटिस ले ले, कोर्ट ले ले, सुओ मोटो नोटिस ले ले, सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं ले रहे जज साहब, ये कह के आप अपनी जान तो नहीं छुड़ा सकते। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं, और मैं शाइस्ता साहब से भी ये कहता हूं कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट 2018 में आई है, और 2016 से ये रिपोर्ट जाहिर है उन्होंने उनके पास, गवर्नमेंट के पास थी, सूबाई हुकूमत के पास। तो आप 2 साल तो नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत रही, उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। और हम जो ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं, शफाफियत पे बिलीव करते हैं, तो बिल्कुल ये बात हुई है, और अब हमने इसको पूरा जोर दे के ये कराई है। और इसकी इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट की इसमें अहमियत है कि इसमें एक सूबाई हुकूमत जिसके पास 18वीं तरमीम के पास प्रोसिक्यूशन को और पूरे आपका जो आपका इंसाफ का निज़ाम है उसको इन्फ्लुएंस करने के बहुत सारे इख्तियारात चले गए।
लिहाजा मुझे अब ये फर्क नहीं समझ आ रही, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं कि सुओ मोटो बेहतर है या कोर्ट के पास जाना बेहतर है, लेकिन दोनों सूरतों में ये लीगल एक्सपर्ट बता सकते हैं कि क्या बेहतर है और इंसाफ के असूल तक और उन कातलों के हाथों तक पहुंचने तक ये जरूरी है। एक जो बात हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं मोहित साहब, ये क्योंकि इससे जुर्म के साथ सियासत जुड़ी हुई है और इस जुर्म शायद ये आम कोई कत्ल का वाकया नहीं है। इस कत्ल के वाकयात के इल्जामात एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के घर तक जाते हैं और चीफ मिनिस्टर हाउस तक जाते हैं, लिहाजा इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। इसलिए भी हम टीवी पे बात करते हैं, इसलिए पार्लियामेंट में बात करते हैं। मैं तो कोर्ट में नहीं जा सकता, कोर्ट में तो कोई वकील जाएगा, फैसला तो जज करेगा। मैं तो अवाम का नुमाइंदा हूं और मैं इस पर दुख और तकलीफ का इजहार कर सकता हूं और मुझे पूरा डाउट है कि जो सिंध हुकूमत है जिसके पास 18वीं तरमीम के बाद ये सारे इख्तियारात हैं, उन्होंने इंसाफ बाम पहुंचाना है और कातिल का तक पहुंचना है, वो इसमें क्या बात यही खत्म हो जाएगी? शामिल है। क्या बात सिंध हुकूमत की कमजोरियों को, क्या सिंध हुकूमत की खराबियों और कमजोरियों पे खत्म हो जाएगी, या आपकी हुकूमत जो है वो हर मुमकिन तरीका इख्तियार करेगी, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रेफरेंस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि ये रिपोर्ट्स दोनों मंगवाई जाएं, 43 पेज की भी और 35 पेज की भी, इसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन करवाया जाए, सॉफ्टवेयर से स्क्रैपिजेशन करवाया जाए? खाली ये गवाहियों शवाहियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बिलीव नहीं करता गवाहियों पे। देखे ना, जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं मोहित साहब, अगर उस रिपोर्ट को आगे मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते तो हमारे लिए तो यस वी आर कमिटेड, हमारे लिए तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है, सियासी इशू बन जाता है। लिहाजा हम आवाम की फलाह और आवाम की सपोर्ट के बगैर पॉलिटिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते और हमने ये साबित भी करना है कि पुरानी हुकूमतों के मुकाबले में हम ज्यादा शफाफियत पे, ज्यादा पब्लिक की यानी ट्रांसपेरेंसी पे और पब्लिक की को अवेयर करने पे और राइट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पे बिलीव करते हैं। लिहाजा हमें यह करना है और उन इंसाफ को, उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमारे एक वफाकी वजीर का ये इनिशिएटिव बिल्कुल मंतकी अंजाम तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए और यह हुकूमत पहुंचाएगी, रेस्ट एश्योर्ड। अब देखते हैं कि पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी। बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त खत्म हो गया। मोहम्मद बाप का, सदाकत अली अब्बासी साहब का, शाइस्ता परवेज मलिक साहब का और इसी तरह से सरदार लतीफ़ खोसा साहब का, जिन्होंने इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, सबका शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि इस डिस्कशन में आपने बहुत क्लियरली देखा कि इशू बहुत एनॉर्मस है, ये इशू बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को, 2.5 करोड़ की आबादी के शहर को सियासी बुनियादों पे दहशत गर्दी के ज़रिए उसकी ज़िंदगी को, उसकी सियासत को, उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन को कम से कम 10 बरस तक कंट्रोल किया गया, अगर उससे ज़्यादा नहीं है। जहां पॉलिटिकली बुनियादों पर कत्ल करवाए गए, दहशत गर्दी करवाई गई, सियासी मुखालफिन को मारा गया, लोगों को डरा के रखा गया, बिजनेस कम्युनिटी को डरा के रखा गया, जिसने तावन न किया उसे कत्ल कर दिया। एक ऐसी रिपोर्ट मैं समझता हूं बेकार रिपोर्ट है, 35 पेज की हो या 350 पेज की हो, जो लोगों को, पढ़ने वाले को यह समझा ना सके कि यह सब कुछ क्यों हुआ। बेकार है, रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल है 35 रिपोर्ट, चाहे उस पर किसी ने भी साइन किया हो। जवाब मांगती है कौम, पाकिस्तान को जवाब चाहिए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ये हुकूमत ये जवाब ढूंढने में इस कौम की मदद करेगी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।